हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिना सर क्लासेस। राधे राधे। कल जो सेंट्रोमास का मोशन ऑफ सेंट्रोमास पढ़े थे हम, कुछ कंसेप्ट छूट गया था। कल थोड़ा काम था इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। आज उसका जो आधा पार्ट है आज कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो जल्दी देखो। कल जो पढ़े थे हम बोट का कंसेप्ट किए थे। आज हम और एक क्वेश्चन करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज तुम्हारे पास एक तो बिगर ब्लॉक है, आई बात समझ में, उसका मास एम है, ग्राउंड के ऊपर रखा मैं उसको, एंड ग्राउंड एंड ब्लॉक के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा? 0। आई बात समझ में। तो मतलब ये हो गया हमारा स्मूथ सरफेस। उसके ऊपर और एक छोटा ब्लॉक मैंने रखा, उसका मास है स्मॉल एम। क्लियर? एंड ये जो ब्लॉक है उसका बेस लेंथ है मेरा एल। क्या बोला मैं? बेस लेंथ एल है। ये जो स्मॉलर ब्लॉक एंड बिगर ब्लॉक, इन दोनों के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0। मतलब ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ सरफेस है। आई बात समझ में। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो मैं दोनों को ऐसे रखा हूं, दोनों को पकड़ के रखा हूं। अभी मैं इसको छोड़ दिया, मतलब स्मॉलर ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया। अगर स्मॉलर ब्लॉक को छोड़ दूंगा मैं तो किस डायरेक्शन में चलेगा? ऐसे चलेगा। आई बात समझ में। तो ये जब नीचे जाएगा बिगर ब्लॉक को तुम्हारा क्या है, पीछे पुश कर देगा। क्यों? एक्शन एंड रिएक्शन के लिए। तुमको क्या पूछेगा क्वेश्चन, जब तुम्हारा स्मॉलर ब्लॉक बटम तक आ गया, तुम्हारा बिगर ब्लॉक का बटम तक आगे जाएगा, सो बिगर ब्लॉक कितना पीछे चलेगा, बिगर ब्लॉक कितना पीछे चलेगा। तो मैं उसका नया वाला डायग्राम बना देता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला। ओके, सो सपोज ये हो गया मेरा बेटा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। बढ़िया क्वेश्चन है, नीट जेईई एंड नाइजर के लिए। क्लियर? सो कॉन्सेप्ट पहले समझो। मुझे मालूम नहीं ए ब्लॉक कितना पीछे जाएगा। सपोज मैंने बोला लेट इट बी एक्स डिस्टेंस चलेगा। अरे समझ में। स्मॉलर ब्लॉक जब नीचे तक आएगा तो बिगर ब्लॉक को मैंने लिया, कितना डिस्टेंस पीछे जाएगा? एक्स डिस्टेंस पीछे जाएगा। सो अभी मुझे बस ये करना है, जे कितना डिस्टेंस, मतलब एक्स का वैल्यू को हमको निकालना है। लेकिन मैंने तो उसको लेके खुद नहीं गया ना, मैंने पकड़ा था, इसको छोड़ दिया, मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल इक्वल कितना है? 0। कल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट हम डालेंगे? समेशन mx इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अरे समझ में। सेम कॉन्सेप्ट, बढ़िया को ये उसका जो कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूला में बहुत सारा क्वेश्चन सेंट्रल मास का सॉल्व हो जाएगा आपका, ध्यान में। सो अभी देखेंगे, देखो इसको मैंने बोला कैपिटल ब्लॉक का मास कितना, डाल दो यहीं पे, कैपिटल M इंटू एक्स इज इक्वल टू स्मॉलर ब्लॉक का मास कितना है? M। लेकिन यहीं पर दिक्कत आएगा बेटा, ये तो हम ले लिए x डिस्टेंस पीछे जाएगा, लेकिन ये तो इनक्लाइन में मोशन कर रहा है। सो उसका हॉरिजॉन्टली हमको लेना है। स्मॉलर ब्लॉक जब बिगर ब्लॉक x डिस्टेंस पीछे जाएगा, स्मॉलर ब्लॉक कितना डिस्टेंस मोशन करेगा। सो देखो ये जो पार्ट है, ये जो है देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा वो। सो मतलब ये भी हो गया मेरा x। सो ये पार्ट हो गया मेरा कितना बेटा? l माइनस एक्स। क्यों? बेस लेंथ कितना है? एल। बेस लेंथ l है। सो अगर बिगर ब्लॉक x जा रहा है, सो स्मॉलर ब्लॉक का कितना जाएगा? l माइनस एक्स। सो ये डाल दो l माइनस एक्स। सॉल्व कर दो इसको, एम एल माइनस स्मॉल m इंटू एक्स। इसको इधर ले आओ, कितना चलेगा बोलो? इधर लेने से x कॉमन, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, हो गया ना? कैपिटल M x कॉमन इज इक्वल टू कितना होगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल M। दैट इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आएगा? x इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, सो मतलब ये छोटा ब्लॉक जब नीचे आएगा, सो बड़ा ब्लॉक कितना डिस्टेंस पीछे चला जाएगा? x m इंटू l डिवाइड बाई m प्लस m। पढ़ करके आप देख लेना वीडियो, थोड़ा जल्दी में आज बोल रहा हूँ। ओके, हो गया, बैठा देंगे इसको। चलो उसके बाद और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो सपोज मैंने क्या लिख रहा हूँ, देखो वही सेम क्वेश्चन। एक तो वेज है, उसके ऊपर देखो वेज का बेस लेंथ है, मास हो गया m, बेस लेंथ हो गया l बेटा। उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हूँ, देखो इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है अभी जो मैं बताया, उधर मैंने छोटा ब्लॉक का लेंथ को कंसीडर नहीं किया था, मतलब नेग्लिजिबल था।
किसका कंपैरिजन में, लेंथ ऑफ दी बिगर ब्लॉक। अभी मैं इसका लेंथ ले रहा हूँ, लेट इट बी स्मॉल एल एंड मास तो वही है एम। सेम चीज है, म्यू इज इक्वल टू 0, इधर भी म्यू इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। सो अभी सेम क्वेश्चन आपको पूछेगा, जब स्मॉलर ब्लॉक नीचे आएगा बिगर ब्लॉक कितना पीछे जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। पहले वाला क्वेश्चन में उसका लेंथ नहीं दिया था, अभी मैंने उसका लेंथ बना दिया कितना, एल। सो मतलब ये मुझे मालूम नहीं कितना डिस्टेंस जाएगा, सो उसका नया पोजीशन कितना हो गया बेटा, एस। ओके, लेट इट बी कितना, एक्स। ये हो गया एक्स। लेकिन देखो यहीं पर कंसीडर करना है, ये जो ब्लॉक का जो लेंथ है यहाँ तक आ गया एल। सो बाकी बचेगा कितना रे बेटा, एल माइनस एल, मतलब कैपिटल एल माइनस स्मॉलर ब्लॉक का लेंगे स्मॉल एल। सो ये जो देखो इसका पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, ये एक्स जाने से स्मॉलर ब्लॉक जा रहा था तुम्हारा कितना, एल माइनस एक्स। अभी ये एक्स है लेकिन इसका बेस लेंथ एल है, लेकिन स्मॉलर ब्लॉक का लेंथ को कटेंगे हम, क्योंकि देखो इतना पार्ट मैं जो डटे लाइन दे रहा हूँ इतना पार्ट तो कट जाएगा। सो इतना कितना रहा बेटा आपका, एल माइनस एल। अभी हम अप्लाई करेंगे m1 x1 इजिकल टू m2 x2। चलो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। कैपिटल एम इंटू एक्स इजिकल टू स्मॉल एम इंटू बोलो एल माइनस एक्स। आई बात समझ में, क्लियर। सो एम एक्स इजिकल टू कैपिटल ब्लॉक एक्स जाएगा, स्मॉलर ब्लॉक एल माइनस एक्स, मतलब ये वाला एक्स है, ये जितना जाएगा उसका वही जो एक्स इधर में हम ऐसे अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करोगे, इसका पहला जैसा सॉल्व नहीं करना है, आप खुद करोगे, थोड़ा बहुत तो खुद करो। मैंने एक तो बता दिया आपको एक्स का वैल्यू कितना निकलना है। सो मतलब यहाँ से तुम निकालोगे एक्स का वैल्यू कितना है, मतलब बिगर ब्लॉक कितना डिस्टेंस चलेगा जब स्मॉलर ब्लॉक नीचे तक आएगा। ये हो गया दूसरा, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट। देखो और एक कॉन्सेप्ट देखो, आप पॉज करके वीडियो देख लेना बेटा, क्लियर। बेटा देंगे इसको आराम से, देखो हम क्या बोल रहे हैं। और एक क्वेश्चन देखो, इधर बेस लेंथ आपको दे दिया है। अभी देखो मैंने सेम क्वेश्चन बेस लेंथ नहीं दूंगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वही देखो एक तो ब्लॉक है, इसका एंगल दे दिया बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया। सेम कॉन्सेप्ट देखो, ट्विस्टिंग क्वेश्चन है नीट ऑफ जी का। सेम वाला इधर एक स्मॉल ब्लॉक रखा, उसका मतलब मास सेम, एंड इसका बेस लेंथ मैंने आपको नहीं दिया। सो आपको क्या पड़ेगा, लेकिन ये दे दिया, ये भी फ्रिक्शनलेस, ये भी फ्रिक्शनलेस है। ग्राउंड एंड बिगर ब्लॉक फ्रिक्शनलेस, इधर स्मॉलर ब्लॉक एंड बिगर ब्लॉक भी फ्रिक्शनलेस। आइए समझ में। सो हमें पूछेगा, देखो ये हाइट आपको दे दिया एच रिलेटेड, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब बेस लेंथ दे रहा था हम आराम से कर देते थे। सेम देखो वही m1 x1 मोमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू 0, उसी फॉर्मूला में मैं बोला था ना आपको। देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, उसका क्वेश्चन वेराइटी आ जा रहा है। सो वही पूछेगा जब स्मॉलर ब्लॉक नीचे आएगा, सो बिगर ब्लॉक के मतलब कितना डिस्टेंस पीछे चलेगा। बोलो आप खुद सोचो कैसे करोगे। इधर बेस लेंथ नहीं दिया है, बेस लेंथ आपको नहीं दिया है, मतलब आपको बेस लेंथ निकालना पड़ेगा। इधर थीटा दिया एंड एच दे दिया। आप लोग जानते हो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सो टैन थीटा मोड़ लेंगे तो स्लोप ले लेंगे। तो सपोज मुझे मालूम नहीं ये लेंथ कितना है, लेट इट बी एक्स दिया, बेस लेंथ बिगर ब्लॉक का हमको मालूम नहीं, उसको अगर नहीं निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे करोगे। इधर तो हाइट दे दिया, समझ में आया, एनर्जी कॉन्सेप्ट भी नहीं रहेगा। अगर वेलोसिटी पूछता तो मैं एनर्जी कॉन्सेप्ट डालते, इधर तुम्हें पोजीशन पूछ रहा है। सो मतलब टैन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस, सो मतलब कितना रे एच अपॉन एक्स डैश, दैट इंप्लाइज मुझे एक्स डैश चाहिए, एक्स डैश इज इक्वल बेटा एच बाई टैन थीटा, जो कि हो गया आपका एच कॉट थीटा। सो मतलब एक्स डैश का वैल्यू आ गया बेटा हमारा एच कॉट थीटा। आएगा समझ। हाइट दे दिया, थीटा दे दिया, सो मुझे बेस लेंथ चाहिए। अभी तो आप आराम से कर दोगे। सपोज बिगर ब्लॉक पीछे चलेगा कितना एक्स, आराम से। सो ये लेंथ अभी आ गया कितना मेरा एच कॉट थीटा। सो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, वही एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 बेटा, सो दैट इंप्लाइज m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। आइए समझ में। दैट इंप्लाइज कैपिटल ब्लॉक के लिए कितना लिखेंगे एम एक्स जा रहा है वो पीछे, स्मॉलर ब्लॉक एम इंटू डिस्टेंस की जगह कितना डालेंगे एच कॉट थीटा माइनस एक्स। सब उसको सॉल्व करो, एम एक्स इज इक्वल टू एम एच कॉट थीटा माइनस एम एक्स,
इधर ले चलो, एक्स कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू एम एम एच कॉट थीटा, दैट इम्प्लाइज मुझे एक्स चाहिए बेटा, एक्स इज इक्वल टू एम एच कॉट थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। आई बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये पर्टिकुलरली जेई एंड नाइजर के लिए एंड नीट के लिए वैल्यूएबल है आपके लिए। हो गया? आराम से वीडियो पॉज करके देखो, जब बेस लाइन था कैसे कर रहे थे, अभी हाइट दिया थीटा दिया कैसे करोगे, सेम चीज है, कंसेप्ट सेम है बेटा। पॉज करके देखोगे आप, मिटा देंगे इसको बेटा, राइट मिटा देता है, पॉज करके आप देखोगे। चलो उसके बाद बेटा एक तो बढ़िया कंसेप्ट है, देखो जो पोजीशन ऑफ सेंटर मास का जो हम फॉर्मूला लिखे थे बेटा, और एक बार रिकल कर देते हैं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का जो फॉर्मूला था, एक्स एक्सिस में आई एम टेलिंग यू कितना था रे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई बेटा m1 प्लस m2। ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ सेंटर मास। अगर मोशन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर मास, सो वेलोसिटी भी आएगा, एक्सीलरेशन भी आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो मतलब इसको अगर डेरिवेटिव फर्स्ट पोजीशन को डेरिवेटिव कर दिया तो वेलोसिटी आ गया बेटा, वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव कर देंगे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। सो क्या होगा, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई बेटा m1 प्लस m2। सो मतलब ये फॉर्मूला आ गया पोजीशन ऑफ सेंटर मास, ये फॉर्मूला हो गया आपका दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, टू बॉडी सिस्टम के लिए बेटा। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर मास। आई बात समझ में? चलो सो क्वेश्चन क्या है, बढ़िया एक तो कॉन्सेप्ट है कॉम्बाइंड, मैं लिख रहा हूँ देखो, कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट जो अभी जेई का ट्रेंड में है। कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट कोई भी डायरेक्ट नहीं देगा, दो चैप्टर का कॉम्बो, कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड सेंटर मास। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो ये जो क्वेश्चन बहुत बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर जेई में, जो एक्सप्लोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन का जो क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, उसको ध्यान से देखना। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखो कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेंटर मास बेटा। ओके, सो कैसे चलेगा देखो, और एग्जाम्पल देखो मैं कर रहा हूँ इधर, एक तो डायग्राम, एक तो प्रोजेक्टाइल को मैंने यू मीटर में हमेशा आपको कंसेप्ट बताता हूँ, मैं आपको हमेशा कंसेप्ट ही बताऊंगा। क्यों? मैं देखो अगर मैं न्यूमेरिकल कर दिया तो आप उसको रट दोगे, पिछला क्लास वीडियो में बताया था मैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो 10-12 किताब से आप खुद क्वेश्चन कर पाओगे। अगर रटोगे किताब से बिना कॉन्सेप्ट का, सो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। सो देखो मैं हमेशा देखो कितना डिफरेंस है, मैं यू ले रहा हूँ, आपको देखा 10 मीटर पर सेकंड, मैं प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल में, आपको देखा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री में प्रोजेक्ट किया, वही तो डिफरेंस है। लेकिन मैं नहीं बेटा टाइम फैक्टर एंट्रांस के लिए। सो ये हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिन। जो बॉम्ब को मैंने फेंका प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में फेंका, सो मतलब उसका मास हो गया कितना है। सो क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा, देखो जब मैंने यू मीटर पर सेकंड में बॉम्ब को मैंने फेंक दिया, ये हो गया बेटा ट्राजेक्टोरी। पिछला वाला वीडियो में मैं प्रोजेक्ट वाला वीडियो में अपलोड किया हूँ, जो नहीं देखे हैं प्लीज सर्च करके जना सर क्लासेस प्रोजेक्टाइल मोशन ओब्लिक प्रोजेक्ट, 2 वीडियो बनाए हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट के लिए एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, आप सर्च करके देख लेना। सो इसको मैं क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो आपको क्या पूछेगा, बॉम्ब जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, सो देखो इसका मास एम था ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वली आई एम टेलिंग यू, इक्वली 2 भाग में डिवाइड हो गया। एक तो पार्ट वर्टिकली नीचे गिर गया, आपको पूछेगा जो दूसरा पार्ट है वो किधर गिरेगा जाके, जो दूसरा पार्ट है उसका पोजीशन कहाँ पर रहेगा बॉम्ब का। सो मतलब इसका मास कितना हो गया बेटा, m/2, मैंने बोला आपको ना इक्वली डिवाइड हो गया, सो इसका मास भी कितना आ जाएगा, m/2। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको डाटा पुट करना है, अभी आप समझ लें। ओके, क्योंकि अभी देखो जेई अभी चलेगा, उसके बाद नीट। सो सपोज मैंने मान लो ये एक तो क्रॉस कोर्स टाइप का है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, आप डाटा पुट करोगे। अगर मैं न्यूमेरिकल में डाटा पुट कर करूँगा आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, अभी समझ में। सो मतलब ये m/2 मेरा क्वेश्चन है,
इसका जो पोजीशन अगर मुझे मालूम हो गया तो इसका पोजीशन मैं आराम से निकाल लूंगा। मुझे बस एक बात बोलो, अगर ये बम ठो जो ना मैंने फेंका, अगर वो नहीं फटता, बम अगर नहीं फटेगा बेटा, तो किधर गिरता उसका सेंटर ऑफ मास, इधर सेंटर ऑफ मास गिरता इधर। ओके, ये पॉइंट में मतलब मैं इसको नंबर देता हूँ ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी पॉइंट। सो अगर बम नहीं फटेगा बेटा, सो किधर गिरेगा रे? बी पॉइंट में। क्यों? एक बम जा रहा है, मतलब बम जाएगा मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ भी चलेगा। नहीं फटेगा तो किधर गिरता? बी पॉइंट में। वो बी पॉइंट बेटा कौन सा है? वो प्रोजेक्टाइल का रेंज है। ओब्लिक प्रोजेक्ट का वीडियो में देख लेना आप मेरा, ओब्लिक प्रोजेक्ट का रेंज में अगर नहीं फटता तो रेंज में गिरता। आई बात समझ में? सो देखो ये कंपोनेंट मेरा कितना है वेलोसिटी का? u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया बेटा u sin थीटा, आराम से। सो रेंज का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट है। अभी हम क्या बोले? पोजीशन पूछ रहा है मुझे सेंटर मास का। सो क्या लिखेंगे? एक्स सी ओ एम इक्वल बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आ गया? देखो ये जो पार्ट है, ये अगर बम नहीं फटता तो उसका सेंटर मास है। सो इसके जगह हम क्या डाल देंगे बेटा? रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट है। सो क्या लिखेंगे बोलो? देखो r के जगह मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट पार्ट का मास m/2, लेकिन उसका पोजीशन कहाँ पर है बोलो? बोलो उसका पोजीशन कहाँ पर है? देखो ओरिजिन से ये टोटल हो गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट है। सो मतलब आधा हो गया कितना? r/2। ध्यान से देखना, फर्स्ट जो पार्ट है, दो पार्ट में था ना, नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऊपर से नीचे गिर गया परपेंडिकुलरली, मतलब वो कहाँ गिरेगा? रेंज का आधा में। सो क्या लिखूंगा मैं? देखो ये पुट कर दो, m/2 इंटू r/2 प्लस m/2 इंटू, ये पार्ट का तो पोजीशन पूछ रहा है, ये पार्ट का पोजीशन बेटा पूछ रहा है, मतलब लेट इट भी कितना? m/2 इंटू एक्स डैश, m/2 इंटू एक्स डैश। आई बात समझ में? सो ये वाला मुझे मालूम है, ये वाला मुझे मालूम है, ये मुझे पूछा है, आराम से हो गया। देखो कितना इजी। ओके, डिवाइडेड बाई टोटल प्रोजेक्टाइल के जो बम का मास कितना है। सो ये हो गया आपका नेट फॉर्मूला। बस आपको सॉल्व करके एक्स डैश का वैल्यू कितना है निकालना है। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो प्रोजेक्टाइल एंड सेंटर मास का कॉम्बो, मतलब कॉम्बाइनिंग कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? अब वीडियो पॉज करके देखोगे। आज मैं कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी में पढ़ा रह जाऊँगा। ओके, चलो आप पॉज करके देख लेना, बेटा देता हूँ। चलो उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो ये जो लॉज ऑफ मोशन, देखो सब कंबाइंड कॉन्सेप्ट है। लॉज ऑफ मोशन वर्सेस सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। सो क्वेश्चन कैसा आएगा? बेटा देखो, सपोज एक तो पुली है, हम पहला जो लॉज का मोशन का मैंने अभी तक नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा वीडियो। ओके, नीट स्टूडेंट के लिए, नीट जे तो अभी बहुत कम टाइम में है, हो जाएगा आपका 2 से 10 तक, लेकिन नीट के लिए जो 1 महीना लगा ना बेटा, मैं 3 को है ना नीट, उससे पहले मैं बहुत अच्छा आपको जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसको अपलोड कर दूंगा। ओके, आप बस ध्यान से देखते रहो वीडियो को। सपोज देखो 2 ठो ब्लॉक मैंने लिया, M1, इधर है मेरा एक ठो M2। आई बात समझ में? 2 ठो ब्लॉक मैंने लिया, एक ठो स्ट्रिंग में पुली के ऊपर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ गया बेटा? जब इसको मैंने छोड़ दिया, देखो एक स्ट्रिंग जिसको हम आर्टूड मशीन बोलते हैं, आर्टूड मशीन। सपोज मैंने कंडीशन लिया M1 ग्रेटर देन M2। सो इसका देखो, इसका मोशन नीचे रहेगा, इसका मोशन ऊपर रहेगा, इसका एक्सेलरेशन ये भी इसका एक्सेलरेशन भी ये है। क्यों? बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड, बोथ आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल स्ट्रिंग। ओके, अगर सिंगल स्ट्रिंग है बेटा तो मतलब एक कितना टेंशन रहेगा रे? एक तो टेंशन रहेगा T। आई बात समझ में? ओके, सो इसका जो वेट है कितना है? M1G, इसका कितना है बेटा? M2G। आई बात समझ में? तुमको क्या पूछेगा जानते हो? तुमको एक क्वेश्चन, देखो मैं सिंबल में ले रहा हूँ M1 M2, तुमको बाहर से एग्जाम में ये दे देगा 10 kg 5 kg 4 kg 2 kg, कुछ भी दो, कुछ भी दे, टेंशन नहीं। आप बस कॉन्सेप्ट समझो, वो डाटा पुट करो, आंसर आराम से निकल जाएगा। सो आपको पूछेगा ये तो नीचे गया, ये ऊपर गया बेटा, तो आपको पूछेगा ये जो मोशन हो रहा है दोनों ब्लॉक का इंडिविजुअल मोशन, उसका सेंटर ऑफ मास का तुम्हारा जो एक एक्सीलरेशन है,
इसका एक्सीलरेशन है ये, इसका भी एक्सीलरेशन है ये बॉडी का, इंडिविजुअल बॉडी का एक्सीलरेशन है। लेकिन तुमको पूछेगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी समझ में। सो क्या करना है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया आज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ACOM इक्वल बेटा क्या लिखेंगे, M1A1 प्लस M2A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। कैसे करना है? सो मुझे तो ये देखो ये जो A1 कंडीशन क्या है, A1 इज इक्वल टू A2। क्यों? मैंने अपनी लिख दिया ना, ये फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअली इसका एक्सीलरेशन जितना होगा नीचे की तरफ, इसका एक्सीलरेशन उतना होगा ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? सो पहले हमको ए निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ये ऑब्जेक्ट का जो लॉज ऑफ मोशन का है, लॉज ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है, क्या करोगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम, नेट फोर्स टोटल फोर्स। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो ये अगर आपको दिक्कत आएगा तो अब बोलोगे, मैं उसको पूरा निकाल दूंगा कैसे होता है। देखो नेट फोर्स बाई नेट मास, नेट फोर्स बाई नेट मास। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो हम ऐसा करते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब इसको कौन खींच रहा है, A1 जी, अपोज कौन करेगा, टेंशन मतलब इंटरनल फोर्स, नीचे मतलब मोशन, मतलब ये बड़ा हो जाएगा T से। सो कितना लिखेंगे, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A इक्वेशन 1। सिमिलरली इसके ऊपर जाएगा, इसको टेंशन खींचेगा बेटा, टेंशन खींचेगा, अपोज करेगा कौन, M2G, लेकिन मोशन ऊपर रहेगा, T ज्यादा रहेगा। सो क्या लिखेंगे, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दो, माइनस टी प्लस टी कट गया। सो इधर जी बेटा कॉमन आ गया, M1 माइनस M2 इंटू इधर ए कॉमन, M1 प्लस M2। मुझे क्या निकालना है, ए। सो दैट इम्प्लाइज ए इक्वल बेटा क्या लिखेंगे, ए जी इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा इन दोनों का एक्सीलरेशन, मतलब इंडिविजुअल बॉडी का एक्सीलरेशन। हमको निकालना है सेंटर मास का एक्सीलरेशन। ओके, सो इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है बेटा, इसे यहाँ पर डालना है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखो अगर नीचे की तरफ ध्यान से देखो, अगर देखो एक मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, लेकिन मेरे हाथ को देखो, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। समझ में आया? अगर बेटा मैं ये पोजीशन को, ये जो M1 का पोजीशन को अगर मैंने पॉजिटिव लिया, सो M2 का मोशन बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, सपोज ये नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, बस यहीं पर डाल दो। अभी इसको चेंज करके हम कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, आपको बस डाटा देगा, पूछेगा एक्सीलरेशन कितना है। ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे, बोलो, M1 इंटू ए, M1 इंटू ए माइनस, ये नीचे जा रहे हैं पॉजिटिव, ये ऊपर जा नेगेटिव। ओके, सो क्या लिखेंगे रे, M2 इंटू ए डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बस आराम से निकल गया बेटा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। आज इसको खत्म कर देते हैं और एक ही कॉन्सेप्ट के बाद खत्म कर देंगे। ओके, अब वीडियो को पॉज करके देखना बेटा। ये जो डायरेक्शन मैंने बताया ना, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा क्लियर ना? चलो, उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारा इस बार आएगा, जरूर आएगा, इधर जेई में नहीं तो नीट में जरूर आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग। ये जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टली बता देता हूँ आपको, टेक्स्ट बता दूंगा। ओके, सपोज बेटा एक तो डिस्क मैंने लिया, ये वो क्वेश्चन है बहुत बड़ा आ चुका है। एक तो डिस्क लिया बेटा जिसका मास m है एंड रेडियस है उसका r। तुमको पूछेगा क्या, बॉर्डर से, ये तो ओरिजिन हो गया, बॉर्डर से एक तो इतना पार्ट मैंने निकाला, एक तो डिस्क का, जो कि ओरिजिनल डिस्क का रेडियस है, ये जो छोटा डिस्क है उसका क्या हो जाएगा रे, डायमीटर कितना, r, मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, r/2। ये पार्ट को मैंने काट के निकाल दिया, टोटल डिस्क से ये जो पार्ट है उसको मैंने काट के निकाल दिया। आएगा समझ में, पूरा क्लियर वगैरह। सो देखो इधर कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट में चलेगा, शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो इसका जैसा क्वेश्चन चलेगा, जब भी पूछेगा आपको सिंपली एक तो ये लिखना है, x से COM इज इक्वल टू बोलो A1x1 माइनस A2x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2।
पोजीशन अगर पूछेगा, देखो तुम जानते हो पहला क्लास में मैंने बताया आपको सेंट्रोमास मास किधर चलता रहे, हमेशा जहां पर हैवी मास रहेगा उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब जहां पर हैवी मास है वहां पर आपका सेंट्रोमास मास उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। देखो अभी मैं ये जो काटा हूं ना, कौन सा बेटा एक्सिस में काटा हूं बोलो तो एक्स एक्सिस में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, अगर पॉजिटिव एक्सिस में आप काटोगे तो उसका जो सेंट्रोमास किधर चलेगा रे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर नेगेटिव एक्सिस में काटोगे बेटा तो किधर चलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ध्यान से रखना, ये मैंने बताया आपको एक्स कोऑर्डिनेट में काटा है, क्या उधर गारंटी है क्या वही क्वेश्चन पूछेगा आपको, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर वो ए वाई एक्सिस में काट दिया, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में काटा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में काटेगा तो उसका सेंट्रोमास शिफ्ट होगा किधर, नेगेटिव वाई एक्सिस में। अरे समझ में। सिमिलरली अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में मैंने काट दिया ये पार्ट को, सो उसका सेंट्रोमास किधर चलेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ये जो चारों डायरेक्शन है बेटा, अब तुम्हारे पास पूरा कंसेप्ट आराम से क्लियर हो गया। अभी क्या होता है, अभी एंट्रेंस में क्या पूछता है, पहले से जब पूछता था सो सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट पूछता था, मतलब कितना पोजीशन शिफ्ट होगा। जो रिमेनिंग पार्ट है, ये पार्ट को मैंने काट के निकाल दिया, सो बाकी जो पार्ट बेटा बच्चा, ये जो पार्ट है देखो, ये पार्ट का जो सेंट्रोमास है किधर पीछे, कितना पीछे जाएगा। लेकिन अभी जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कितना पीछे जाएगा एंड कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। याद रखना बेटा, अगर तुम नहीं समझोगे कॉन्सेप्ट को, कितना पीछे जाएगा एंड कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वो भी अटैच कर देता है नीट में। मैग्नीट्यूड, मैं कहना चाहता हूँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैंने आपको बता दिया। याद रखना, और एक बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स में काटोगे तो नेगेटिव एक्स में चलेगा, नेगेटिव एक्स में काटोगे तो पॉजिटिव एक्स में चलेगा, पॉजिटिव वाई में काटोगे तो नेगेटिव वाई चलेगा, नेगेटिव वाई काटने से पॉजिटिव वाई चलेगा। आराम से ये की फॉर्मूला बेटा याद करना। लेकिन अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये जो ये वन में लिखा हूँ बेटा, ये टोटल डिस्क का तुम्हारा एरिया है। ओके, मतलब क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। जब मैंने नहीं काटा है, जब नहीं काटा हूँ ये पार्ट को, तो उसका सेंट्रोमास बेटा कहाँ रहेगा, ओरिजिन में। सो मतलब जो x1 है बेटा वो कितना हो गया, 0। आराम से फिर देखो, जो काटा हूँ, जो पीस काटा हूँ उसका रेडियस बेटा कितना हो गया, r/2। मतलब मैंने बोला है ओरिजिनल डिस्क का जो रेडियस है, छोटा डिस्क का वो डायमीटर है, मतलब मैं उसको रेडियस निकालना है। सो टोटल डायमीटर का आधा कर दो r/2। सो अभी A2 बेटा रहेगा, A2 जो कितना रहेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4, मतलब r/2 का होल स्क्वायर, मतलब r² 4। एंड तुम्हारा x2 देखो बेटा, x2 मतलब जो कटिंग पार्ट है, अच्छा देखो जो कटिंग पार्ट है उसका सेंट्रोमास, देखो उसका डायमीटर कितना था r, तो उसका रेडियस कितना हो गया r/2। सो वही होगा उसका तुम्हारा सेंट्रोमास ऑफ कटिंग पार्ट। आराम से। सो अभी उसका डाटा बस आपको यहाँ पर पुट कर देना है, इसका डाटा आपको यहीं पर पुट कर देना है। ओके, आराम से देखो, मैंने A1 निकाल दिया जो ओरिजिनल डिस्क है, उसका जो सेंटर मास कहाँ पर है, ओरिजिन। जो पार्ट काटा हूँ उसका रेडियस कितना है, r/2। सो कितना हो गया बेटा एरिया, पाई r² 4। एंड उसका जो सेंटर मास ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में है, रेडियस r/2। सो बस सिंपली यहीं पर तुमको ऐड कर देना है। डाटा बस पुट कर देने से तुम्हारा क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ द सेंटर मास ऑफ कौन सा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट। ये जो बेटा पार्ट है, ये पार्ट का सेंटर मास कहाँ पर है तुमको पता चल जाएगा। सो अभी टाइम शॉर्टेज है, तो जेई के लिए मैं जल्दी थोड़ा वीडियो बना देता हूँ, आप कंसेप्ट को अच्छे से देखना। लेकिन याद रखना, गारंटी है तुम्हारा जो अभी जो 2 से 10 चलेगा ना बेटा जेई का एग्जाम, ये कॉन्सेप्ट जितना नहीं मैं बोला, फर्स्ट सेशन हो नहीं तो सेकंड सेशन,